सम्रासुर ने जाकर के सोते हुए उस बच्चे को उठा करके बीच समुद्र में जाकर के फेंक दिया। जब बीच समुद्र में फेंका है उस बच्चे को एक मछली निकल गई। जब उस बच्चे को मछली निकल गई, प्रातःकाल एक मछली पकड़ने वाला आया, उसने जाल फेंका तो कोई मछली फंस गई। देखा बहुत बड़ी मछली है। मछुआरों ने सोचा इस मछली को जाकर के मैं कंस को जाकर के वेट कर, मछली को लेकर के चले। जाकर के सम्रासुर के महल में जाकर के मध्य से सम्रासुर को वो मछली भेंट की है। सम्रासुर ने उस मछली के पेट को चढ़वाया और पेट को चढ़वा करके उसी समय उसमें बालक निकला। उस बालक को देख करके सम्रासुर कहने लगा मेरे वैसे भी कोई बालक नहीं है, भगवान की कृपा हुई जो आज बालक है। रसोई का काम करती है रति, उस रति को जाकर के उस बालक को दे दिया। रति इस बालक का पालन पोषण करना। रति उस बच्चे का पालन पोषण करने में लगी। समझ गई है रति, यही मेरा पति है, यही मेरा पति है। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित उस बच्चे का बड़ा पोषण किया, बड़ा हुआ, धनुष विद्या सिखाई। एक दिन वो बालक खेलता खेलता सम्रासुर के महल में पहुंचा है। सम्रासुर के महल में जैसे पहुंच करके सम्रासुर को आवाज लगाई, सम्रासुर ने पुत्र कह करके पुकारा तो सम्रासुर ने जैसे पुत्र कहा, बालक बोला मैं तेरा पुत्र नहीं, मैं तेरा काल। प्रद्युम्न और सम्रासुर दोनों में महायुद्ध हुआ। जट में सम्रासुर को मार गिराया है। सम्रासुर को मार करके अपनी पत्नी रति को साथ लेकर के गोविंद भगवान के यहाँ पहुंचे हैं और बड़े आनंद से गोविंद भगवान ने रति का विवाह प्रद्युम्न के साथ कराया है। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित इस प्रकार गोविंद भगवान बड़े आनंद से जब अपने परिवार को साथ लेकर रहने लगे, लेकिन एक बार भगवान कन्हैया को भी चोरी का कलंक लगा। सभी कथा को सुनना ध्यान से। भगवान गोविंद को भी चोरी का कलंक लग गया। ये बोला भागवत जी में लिखा है, जो भादों की चौथ को शाम निहारे कोई। भादों की चौथ का जो चंद्रमा देख लेते हैं उन्हें एक साल के भीतर चोरी का कलंक लग जाता है, ये निश्चित। गोविंद भगवान ने भी भादों की चौथ का चंद्रमा देखा। ज्यादा गणेश ही रखे जाना ना, गली गली गणेश। उसने कहा चंद्रमा नहीं देखना चाहिए बिल्कुल। अगर भूल से चंद्रमा देख लिया तो एक साल जब बीतेगी तो उसे कलंक लगेगा। लेकिन इसका उपाय भागवत में है कि जो भादों की चौथ को चांद निहारे को, जो ये कथा मन श्रवण करे, ताहे कलंक न हो। इस कथा को मन से सुनते हैं उन्हें कभी भी चोरी का कलंक नहीं लगता। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज थोड़ी समझा के बताओ कलंक लगाया किसने? देखो द्वारकापुरी में एक यादव रहता था जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजितम सुतनया कृष्णाय कृते किल्विषा। सत्राजितम सुतनया, सत्राजित यादव जो थे उनके इष्ट थे सूर्य नारायण। पूजा करते सूर्य नारायण की रोज। सूर्य नारायण प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण ने एक श्यामांतक नाम की मणि उनको भेंट कर दिया और कही, सत्राजित ये कोई साधारण मणि नहीं है, इस मणि से 8 भार सोना रोज निकलेगा। 8 भार। उस मणि को लेकर कर आया, 8 भार सोना रोज निकले। अब तो बहुत अपार संपत्ति है।
जब अपार संपत्ति हुई तो एक बार उसके मन में विचार आया, क्यों ना हो इस मणि को ले जा करके मैं कन्हैया को भेंट कर दूं। अब देखो मणि को गले में लटका लिया और गले में लटका करके मणि को लेकर के चल गए। कन्हैया की सभा में पहुंचे हैं, पूरे सभा के लोग बैठे हैं, मंच पे कन्हैया जी बैठे हैं। मणि को सबको दिखा करके वो भी सिंहासन में जाके बैठ गया। सोच रहा है भगवान को देने के लिए गया, फिर सोच रहा है कि कन्हैया को अगर मैंने मणि भेंट कर दी तो कन्हैया कल होकर के लिए खुशी होंगे, इसके बाद मणि को उठा के राजकोष में डाल देंगे तो कन्हैया की तो किसी काम की नहीं है, लेकिन मेरे तो काम की है। केवल मणि दिखाई और दिखा करके मणि को लौट के आया और लौट के आकर के उसने उस मणि को उतार के एक अलमारी में रख दिया। और जैसे मणि को अलमारी में रखा, रात में सत्यजित का भाई प्रसेन आया। प्रसेन ने उस मणि को चुराया और मणि चुरा करके जंगल की ओर भागा। जंगल में शेर ने उसको मार दिया। मारने के बाद में फिर मणि छीन ले गया। वही शेर एक गुफा में पहुंचा। उस गुफा में जामवंत नाम के रीछ रहते थे, जामवंत। उस रीछ ने सिंह को मारा। उस मणि को ले जाकर के अपनी पुत्री जामवंती के पड़े में जाकर के बांधा। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, प्रातः काल में सत्यजित ने कही वो मणि कहाँ है? चारों तरफ ढूंढने लगा लेकिन मणि दिखाई ना दी। फिर सोचने लगा वो मणि कहाँ है? एक दिन दो दिन खूब लड़ाई करी मणि की, लेकिन मणि नहीं मिली। जब मणि दिखाई नहीं दी तो उसी समय बैठा बैठा सोच रहा है कि मैंने ये सुना है कि कन्हैया ने बचपन से चोरियां करी हैं। बचपन में खूब चोरी करी कन्हैया ने, और मणि को मैं दिखा करके लौट के आया हूं तो उस मणि का पता नहीं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस मणि को कृष्ण ने ही चुरा लिया है। उस मणि को कृष्ण चुराया, लेकिन कृष्ण की कहे कौन? उस मणि को कृष्ण चुराया, लेकिन कृष्ण के लिए कहे कौन? कोई छोटा मोटा साधारण बालक तो है नहीं कृष्ण। द्वारकाधीश है। एक दिन दो दिन चार दिन निकले, बस एक दो दिन चार दिन निकले हैं। तो उसी समय एक दिन उनकी घरवाली ने पूछ लिया कि आजकल मैं देख रही हूँ आपका मन उदास है, कुछ बात क्या है? सत्यजित ने सोचा कि अगर मैं घरवाली से कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो सबसे बड़ी गलती करते हैं पति जो बात कोई पत्नी को बता रहा है। माताओं के मुंह में कोई बात उठती नहीं है, ये शराब लगाए ना। शायद सुना हो आपने, कर्ण को अर्जुन ने इस समय मारा तो अर्जुन दौड़ करके मैया कुंती के पास आए। मैया मैया आज मैंने कर्ण को मार दिया। आज मैया कुंती बड़ी जोर से रोई, डाला तुमने क्या कर दिया? अरे मैया तेरा बेटा तो मैं हूं। उसने कहा बेटा वो भी मेरा पहला बेटा था। तो भाई के हाथों भाई मर गए। उस दिन अर्जुन ने क्रोध में आके कही मैया आज के बाद माताओं के मुंह में कोई बात रुकेगी नहीं। तो सबसे बड़ी गलती क्या है? पत्नी को कोई बात बताना। अगर पति कोई बात बता भी दे
अगर पति ये कह दे कहो कि कहियो मती, ये मां गलती है, 100% वो बात बाहर जाएगी ना। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, कि नहीं आपका मन उदास है, अगर वो ये नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे, लेकिन तू कहो तो कहियो मती। सत्यराज की घरवाली बोली अपनी बात को कही आवे, तो जो मानवे सेवन का मणि थी मेरे पास, उस मणि को कृष्ण चुरा करके ले गए। बड़ी मुश्किल से रात कटी, बड़ी मुश्किल से। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित प्रातः काल में कुआ पर जल भरने पहुंची, वहां 2-4 सहेली मिल गई और सहेलियों ने जाकर के तुम्हें पता है कछु हमारे पति की मणि को कन्हैया ने चुराया। एक ने दूसरी से कही, दूसरी ने तीसरी से कही, बात फैलते 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 पूरी द्वारका में पहुंची। और द्वारका के राजा कन्हैया को जाकर के मालूम पड़ गया, और जैसे द्वारका के राजा कन्हैया को मालूम पड़ी, कन्हैया ने सोची हमने तो मणि को देखा ही नहीं, फिर भी हमको चोरी का कलंक लग गया। सत्यराज को सभा में बुलाया और बुला के गई, भाई वैसे हमने तुम्हारी मणि को चुराया नहीं है, लेकिन तुमने अगर कलंक लगाया है तो वह मणि की खोज भी मैं ही करूंगा। कुछ यादवों को संग लेकर भगवान चले हैं, जंगल में पहुंचे हैं तो प्रसेन बड़ा पड़ा दिखाई दिया। प्रसेन को देखकर भगवान बोले मणि को प्रसेन ने चुराया, इसको शेर ने मारा है। आगे पहुंचे शेर बड़ा पड़ा है, भैया शेर को भी किसी ने मार दिया, और अन्य गुफा है ये, इस गुफा में बैठा है। यदुवंशियों ने कहा महाराज आप जो है